पॉइंट वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का लेक्चर हमारा अगेन एडवांस मैथमेटिक्स में जा रहे हैं हम, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलें तो त्रिकोण मिति भी कहा जाता है, यानी कि तीन कोण, यानी कि थ्री एंगल्स। अब थ्री एंगल्स का अगर आपको आइडिया हो, हमने मेंसुरेशन अभी अभी पढ़ा है, तो ट्रायंगल से आप लगा सकते हैं। तीन एंगल होते हैं, ओके। तो यहाँ से अपना ट्रिग्नोमेट्री आता है। ये ब्रांच मैथमेटिक्स की वो है जिनमें आप एंगल के बारे में पढ़ते हैं, ये ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री जब आपको यूज करना आ जाएगा ना, तो आप अपनी रियल लाइफ में भी उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। और अगर एग्जाम में कर दिया आपने अच्छे से अप्लाई, तो आपके 4 से 8 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो भाई यहाँ पे बहुत से बच्चे अपने मार्क्स लूज करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री तो इस क्लास में हम हाफ टॉपिक्स करेंगे, पर अच्छे से करेंगे कि आपको वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आपके मार्क्स पूरे पूरे आप ट्रिग्नोमेट्री में लेके आए। अब एक दिक्कत होती है बच्चे को कि कोई क्वेश्चन पढ़ता है ना, तो फिर उस क्वेश्चन में उसको पता नहीं चलता कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें या क्या अप्लाई करें। तो ये देखने के बाद आपको अच्छे से पता लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल सुनते ही आपके दिमाग में कुछ ऐसा ट्रायंगल आ जाना चाहिए जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी कुछ भी होते हैं। ए और बी लगा लेते हैं इसको, ओके। इसकी नोटेशंस में अगर करूँ, नोटेशंस अगर करें तो ये होता लो। तो हम ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलवेज एंड ऑलवेज अप्लाई करेंगे। अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ 6 फंक्शंस आपने सुने होंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसाइन एंड कोसिकेंट एंड सिकेंट, ओके। सुने हैं? अब देख भी लो। पहला होता है साइन, SINT, हाँ लिखने पे आप ऐसे लिख देंगे। फिर होता है कोसाइन, जिसको आप कोस बोलते हैं, जिसको आप कोस बोलते हैं। फिर होता है टेंजेंट, टेंजेंट आप बहुत सी और जगह भी अप्लाई करेंगे, इसको आप टेन बोलते हैं। फिर इन्हीं के उल्टे आते हैं कोसिकेंट, कोसिकेंट जिसको आप कोसेक बोलते हैं। फिर आता है सिकेंट, जिसको आप सेक बोलते हैं। और फिर आता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट जिसको कोट बोलते हैं। ये हैं आपके 6 फंक्शंस। अब ये 6 फंक्शंस आप अप्लाई कैसे करेंगे, ये देखने से पहले आप देख लो किसी भी ट्रायंगल में जब आप फंक्शंस अप्लाई करने जाते हैं तो इनको कैसे लिखते हैं। ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। होने को बेस भी परपेंडिकुलर हो सकता है, वो कैसे? अगर आप एंगल ए को नजर रख रहे हैं तो ये ऐसे रहेगा, और अगर आपने एंगल बी को नजर में रखा है, अगर आपने एंगल बी को नजर में रखा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बस ये बात भी ध्यान रख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में इनकी साइन, कॉस, टेन इनकी वैल्यू होती है। वो वैल्यू क्या होती है? अब ये ए, बी एंड सी, अब एंगल को ए ही लिख लेता हूँ, इसको सी लिख लेते हैं और ये बी ही हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर एंड ये बेस। अब साइन को जब लिखेंगे आप, जब आप साइन को लिखते हैं सिर्फ साइन ए, तो इसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब आप इसका ही उल्टा यानी कि कोसिकेंट को या कोसेक को लिखते हैं, इसकी वैल्यू होगी H/P। ये समझ आया? ऐसे ही कोस की वैल्यू, कोस ए की इंडीड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे अगर सेक ए की लिखेंगे तो ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब आता है फाइनल टेन ए, इसकी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके, P/B को लो। फिर इसी का उल्टा कोट, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी आपको याद करने की जरूरत है नहीं, रटने की भी जरूरत नहीं है, सीधी सी एक बात देख लो। बहुत सी आपने बातें सुनी होंगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सुने हैं? तो यही अप्लाई कर लो, जोन सा जिसको जो अच्छा लगे भाई वो अप्लाई कर लो। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वैल्यू है, ऊपर लिख लो। और याद करना है तो सोना चांदी तोले। अब SCT से क्या मतलब है, इसको ऊपर ही लिख लो। ये हो गया आपका साइन, ये हो गया आपका कोस, ये हो गया आपका टेन, समझे? यानी कि इसकी वैल्यू ये, इसकी ये और इसकी ये। P/H, ये थी P/H, B/H, B/H, P/B, P/B। और इन्हीं का उल्टा, अब साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसाइन या फिर कोसेक, कोसेक, ओके। एक मिनट, एक मिनट, ओके ओके।
तो कोसेक कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। तो भाई इनकी वैल्यू यहां से जाएगी, इनकी वैल्यू यहां से जाएगी, समझे। यानी कि अगर मैं यहां से साइन को उठाऊं, यहां से साइन को उठाऊं तो एस को क्या लिख सकते हैं, साइन की अगर वैल्यू उठाऊं तो पी बाई एच आ गई, और यहीं मैं सेक की उठाना चाहूं तो सेक की एच बाई बी आ गई। इतना समझ गए ना दोस्त। तो ये समझ गए तो आप अच्छी तरह से आगे कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे। अब जैसे मैंने ये बताया आपको, आमने सामने बताए थे, तो अब इनका एक कॉन्सेप्ट समझ लो सीधा सा। साइन जो होता है वो उल्टा होता है कोसेक का, कोस जो होता है वो उल्टा होता है सेक का, टेन जो होता है वो उल्टा होता है कोट का, या फिर वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। क्या, कोसेक जो है वो है साइन का उल्टा, सेक जो है वो है कोस का उल्टा, और कोट जो है वो है टेन का उल्टा। अब ये बात का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। ये पी बाई बी था, इसको मैं वन बाई पी बाई बी भी लिख सकता हूँ, इसको वन बाई बी बाई एच भी लिख सकते हैं, इसको वन बाई पी बाई एच भी लिख सकते हैं, समझे। तो ये एक बात ये समझ आ गई आपको। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बात पे, जो कि हमें उल्टा तो देखना आ गया। अब सीधी सी एक बात सोचो, मैंने साइन की क्या वैल्यू बताई थी आपको, पी बाई एच, और कोसाइन की यानी कि कोस की बी बाई एच, तो टेन की पी बाई बी। अब एक बात देखो, अगर मैं साइन अपॉन कोस करूं यानी कि पी बाई एच अपॉन बी बाई एच कर दूं, तो क्या वैल्यू आ रही है मेरे, एच से एस कट रहा है यहाँ से, पी बाई बी, और पी बाई बी क्या है, टेन। तो एक ये बात ध्यान रखनी है आपको, बस समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आती है क्वाड्रेंट्स की, एक बात आती है क्वाड्रेंट्स की, ये समझ लो बस। बहुत सी बातें आपकी क्वाड्रेंट से ही सोल्व हो जाएंगी। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है पॉजिटिव, इसमें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब मेन बात समझो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस यानी कि 6 के 6 फंक्शन, यानी कि साइन कोसाइन कोस सीकेंड टेन कोट सारे पॉजिटिव रहेंगे, तो ऑल पॉजिटिव। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसिकेंड पॉजिटिव रहेंगे, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। थर्ड में टेन एंड कोट कोटेंजेंट, टेन एंड कोट पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। और ऐसा ही लास्ट वाले में है, क्या बचा, कोस एंड सेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। अब ये बात करने याद करने की भी एक ट्रिक है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सीधी सी बात है। आफ्टर यानी कि ए ऑल पॉजिटिव, एस से साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, टी से टेन पॉजिटिव एंड कोट पॉजिटिव, एंड सी से कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव। ये बात ध्यान आ गई। अब एक बात सोचो, अगर एंगल नेगेटिव जा रहा है यानी कि यहाँ से 0 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ 180 है, यहाँ 270 है, यहाँ अगेन 360 आ जाएगा। अब एंगल 0 से प्लस में भी जा सकता है और इधर से नेगेटिव में भी आ सकता है, आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है। इसको कलर से चेंज कर लेते हैं, यहाँ से पॉजिटिव जा सकता है, यहाँ से नेगेटिव जा सकता है। तो कुछ साइन ऐसे हैं जो नेगेटिव को खा जाते हैं। अब खाने का क्या मतलब है, ये बात समझो। अगर साइन का एंगल नेगेटिव है ना, साइन का एंगल अगर नेगेटिव है तो वो बाहर फेंक देगा, यानी कि माइनस साइन एक्स हो जाएगा। वहीं अगर कोसिकेंट यानी कि कोस कोसेक, इसका अगर एंगल नेगेटिव है तो ये भी तो भाई साइन की तरह ही फंक्शन करेगा, ये भी तो साइन की तरह फंक्शन करेगा। अब बात आती है कोस की, कोस मेरे भाई खा जाएगा माइनस को, कोस खा जाएगा, ऐसे ही सेक खा जाएगा, समझे। अब ये बात ध्यान रखने की क्यों है, ये आप इसके नेक्स्ट पार्ट में समझ जाएंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ ये ध्यान रखो। और टेन भी बाहर फेंक देगा, क्योंकि भाई साइन फेंक रहा था तो टेन में ऊपर साइन ही आता है, और ऐसे ही कोट बाहर फेंक देगा। ये याद हो गया, छोटी सी बात थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात थी हमारी क्वाड्रेंट्स की, कि भाई कई बार क्या होता है कि साइन के साथ साथ प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। अगर साइन इधर 90 है, इधर अगर साइन 90 प्लस समथिंग हो जाए यानी कि 120 हो गया, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। हाँ पता है कि आपको
टेबल याद करने की बड़ी जल्दी रहती है कि भाई हमको टेबल याद करनी है जिसमें आप टेबल में इनकी वैल्यूज़ याद करते हैं, बट हाँ वहाँ भी हम आएंगे। उससे पहले हमें ये जरूरी है कॉन्सेप्ट समझना, उसके पीछे क्या वैल्यू है, उसके पीछे रिलेशन क्या है, ये ज़्यादा समझना जरूरी है, तभी तो भाई आपके मार्क्स आएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री को करवाने को मैं 5 मिनट में करवा के भाग जाऊंगा, 5 मिनट में पूरी ट्रिग्नोमेट्री, 2 पार्ट भी छोड़ो, एक ही पार्ट में, बट उसका कोई फायदा नहीं है। फिर से आप मार्क्स लूज करके आओगे, मार्क्स आएंगे नहीं, फिर आप बोलोगे कि सर फेल हो गए मैथ में, मैथ की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं हुई, फिर क्या फायदा है। इससे अच्छा हम आराम से सिंपल से तरीके से सोल्व करते हैं, स्पीच के पीछे का रीजन समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब एक बात याद रख लो बस, कि जब भी एक्स एक्सिस में प्लस या माइनस थीटा होगा ना, जब भी एक्स एक्सिस पर प्लस या माइनस थीटा या फिर एंगल ले लो, तो नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज का मतलब साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, एंड ऐसे ही बाकी वैल्यूज भी। वहीं अगर वाई एक्सिस में कुछ प्लस माइनस होता है, वाई एक्सिस पे कुछ प्लस माइनस थीटा होता है, तो चेंज होगा। और वो चेंज क्या होगा वो समझते हैं आप। तो भाई साइन तो बदल जाएगा कोस में, और कोस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कोट में, और कोट बदल जाएगा टेन में, और ऐसे ही कोसिकेंट बदल जाएगा सीकेंट में, और सीकेंट बदल जाएगा कोसिकेंट में। ये याद आ गया। अब एक्स एक्सिस लिखने का यहाँ मतलब क्या है, एक्स एक्सिस ये है यानी कि 0, 180, 360, कहने को 180 का मल्टीपल, और वाई एक्सिस 90 का मल्टीपल ले लो, 90 में 180 जोड़ते जाओ, 90 का मल्टीपल 180 भी होता है आई नो, बट 90, 270 एंड सो ऑन, समझ गए। ये थी छोटी सी बात। अब अगर कुछ करो, एक छोटी सी बात है, आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है? यहीं सोल्व कर लेते हैं। आपको पाइथागोरस थ्योरम अगर याद हो तो कुछ बताऊं, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद हो तो कुछ समझाएं। अगर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है। अब एक एक आइडेंटिटी पकड़ लो, यानी कि एक बार परपेंडिकुलर पकड़ लो, एक बार बेस और एक बार हाइपोटेन्यूज। अगर परपेंडिकुलर को पकड़ के मैं इससे ही डिवाइड कर दूं, इससे ही डिवाइड कर दूं, तो ये मेरे को क्या दे रहा है, ये तो 1 हो जाएगा, ये हो गया बी बाई पी का होल स्क्वायर, और ये हो गया एच बाई पी का होल स्क्वायर। इतना समझे। अब ऐसे ही मैं अलग अलग को पकड़ लूँ, अगर बेस को भी पकड़ लें, यहाँ पे मेरे हिसाब से ज़्यादा मैसी काम हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बार एच को पकड़ लें, तो ये क्या बता रहा है मेरे को, ये कह रहा है कि भाई पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, समझे। और इधर ही अगर मैं बी रह गया ना, तो पी बाई बी का होल स्क्वायर, बी बाई बी का होल स्क्वायर, एच बाई बी का, तो ये लिख लूंगा पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एच बाई बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आई बात। अब एक बात ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बी बाई पी क्या है, बी बाई पी क्या है, ये दिख रहा है कोट, कोट दिख रहा है ना, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा लेना पड़ेगा, या फिर कोट ए ले लो यहाँ के लिए, थीटा ही ले लें क्योंकि भाई आप आगे आप हमेशा थीटा देखोगे। और एच बाई पी क्या है, एच बाई पी क्या है, कोसिकेंट, तो कोसिकेंट थीटा, और इनका स्क्वायर हमेशा यहाँ लिखा जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी है ये, एक प्रॉपर्टी है ये। अब इस पे आ जाओ, पी बाई एच क्या कह रहा है मेरे को, साइन, बी बाई एच क्या कह रहा है, कोस, और इक्वल टू 1, समझे, और इक्वल टू 1, समझ गए ना। तो ये एक प्रॉपर्टी ये हो गई, अब 2 प्रॉपर्टी हो गई मेरी। अब आती है तीसरी की बारी, ये क्या कहती, पी बाई बी क्या बना रहा है मेरा, पी बाई बी क्या बना रहा है 10, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू एच बाई बी क्या बता रहा है, सीकेंड, एक ही बच्चा है। अब बच्चे इस प्रॉपर्टी, इन 3 प्रॉपर्टी में बहुत से कंफ्यूज होते हैं कई बार, तो आपसे कंफ्यूज अगर हो ना भाई, तो सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम याद रखना, सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर देना, ये चीज़ें तीनों फॉर्मूले आ जाएंगे। अब इन तीनों फॉर्मूलों को एक बार यहाँ लिख लेते हैं कि आपको याद हो जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और लास्ट बच गया आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले याद रखना, हो गए। अब एक आपकी वैल्यू वाली टेबल है यहाँ पे,
अब आते हैं आपकी वैल्यू वाली टेबल पे। वैल्यू वाली टेबल क्या कहती है, तो एक बार टेबल बना लेते हैं, एक बार टेबल बना लेते हैं। तो भाई सबसे पहले होती है आपकी वैल्यूज, जो कि हम इधर रखेंगे। 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल। फिर आपकी आती है वैल्यूज, साइन थीटा। ओके, यहाँ पे ही उल्टा भी लिख लेते हैं इनका। ओके, ये 3 या 6 वैल्यूज आप याद रखो। ओके, अब चलते हैं बात पे। तो भाई सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है कि इधर देखो कि कितनी वैल्यू हो गई है। ये होगी 2, 3, 4 और 5। तो भाई जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करके, 4 तक चले जाओ आगे। अब इसको 4 से ही डिवाइड कर दो। अब कर दो अंडर रूट, अब कर दो अंडर रूट। अंडर रूट कर दिया तो ओके, एक बार इनको साइड कर लें। अब अंडर रूट करने के बाद ध्यान से देखना, ये तो 0 ही हो जाएगी। ये 1/4 का अंडर रूट 1/2 हो गया। ये 1/2 यानी कि 1/√2 हो गया। ये √3/2 आ जाएगी और ये हो गया 1। यहाँ तक समझ आई। तो भाई इनकी वैल्यूज होगी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1, 1। अब एक बात ध्यान से अगर देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा को या फिर कोस सीकेंट थीटा, उसका उल्टा होता है। पहली बात तो ये लिख लो। तो भाई 1/0 करोगे तो नॉट डिफाइंड ही रहता है वो, ये हो गया नॉट डिफाइंड। इसका 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1। तो साइन और कोसिकेंट की समझ गए, साइन कोसिकेंट समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं अपने कोस थीटा पे। कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 की एक बात बताई थी कि साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है। तो अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा यानी कि साइन 90 माइनस 0 करूँ तो कोस 90 आता है। तो भाई जो ये वैल्यू है वो अपोजिट में इधर ले मार्क कर देते हैं कि जो ये वैल्यू है वो इधर ले आओ ना। ओके, जो ये वैल्यू है वो इधर आ जाएगी 0। ये उल्टी होने लग रही है सारी वैल्यू, यानी कि रेसिप्रोकल होने लग रही है। ये सेम एज इट इज, वो इधर और ये इधर। अब ये उल्टा था तो 1, 2/√3, √2, 2, 0। अब ये भी बात अगर यहाँ ध्यान से अगर देखो तो भाई इधर 1 था, ये इधर आ गया। इधर 2/√3 था, ये यहाँ आ गया। इधर √2 यहाँ भी, ये 2, ये इधर, यहाँ नोट डिफाइंड, ये इधर। तो ये 0/1 किया ना गलती, तो ये भी एन बी नॉट डिफाइंड। अब टेन की एक बात देखी थी आपने कि ये होता है साइन बाई कोस, टेन होता है साइन बाई कोस। तो भाई साइन बाई कोस करेंगे तो 0/1 यानी कि 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3। इसको लिख लो साइन, ये समझ गए। और ये हो गया 1, ये √3 एंड अगेन इसको करोगे 1/0 आएगा और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब ऐसे ही कोट को वापस ले लो, ऐसे ये एंड डी, ये √3, ये 1, ये 1/√3 एंड ये 0। एंड डी ये लिखो या फिर 1/0, समझ गए। ये वैल्यू थी भाई, ये वैल्यू थी, ये आपकी टेबल है। इतना समझ आ गया। तो अब कुछ छोटा सा ही पार्ट बचा है जिसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कुछ वैल्यूज पढ़नी है, यानी कि मैक्स कितना जाता है, मिनिमम कितना जाता है, ये पढ़ना है। और फिर आप सम्स करने लग जाएंगे दोस्तों। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलने लग रहा है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना यार, दोस्तों के साथ काफ़ी सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों के। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक